कि जब तक सेवा वृत्ति को हम पुष्ट ना करें तब तक प्रभु अति दुर्लभ है प्राप्त करने के लिए। हम कहते हैं कभी चलो 16 माला, 32 माला, 64 माला, फिर ये पढ़ लिए, फिर भक्ति शास्त्री हो गया, फिर भक्ति वैभव करेंगे, फिर यहाँ जाएंगे, वृंदावन जाएंगे, नवदीप जाएंगे। ये सब सुंदर है, ये सब महत्वपूर्ण है, हम इसको नीचा नहीं कर रहे हैं। परंतु यदि एक बात से प्रभु पूर्ण रूप से वशीभूत होते हैं, वो है वैष्णव सेवा। वैष्णव सेवा यदि कोई कथा करता है इस भाव से कि देखो मुझे आमंत्रण मिला, मैं कथाकार हूं, मैं आकर बोलूंगा और सब सुनेंगे, क्या हो रहा है? बहुत सुंदर अवसर को व्यक्ति स्वयं जला रहा है। बहुत सुंदर अवसर है वैष्णवों की सेवा करने के लिए और प्रभु को अपने हृदय में वशीभूत करने का बहुत सुंदर अवसर। जैसे कि अगर कोई भक्त एकत्रित हुए, मन में यही इच्छा होनी चाहिए, यही मनोवृत्ति होनी चाहिए कि इस क्षण में जो वैष्णवी गण उपस्थित हुए हैं, एकत्रित हुए हैं, इनके हृदय में कैसे संतोष दिया जाए, इनको कैसे प्रसन्न किया जाए, इनको कैसे खुश किया जाए, ताकि इनके हृदय से जो आशीर्वाद निकलेगी उसी कारण प्रभु मेरे पक्ष में झुक जाएंगे। मतलब जब तक वैष्णव प्रसन्न ना हो, जब तक वैष्णवों की सेवा ना हो सके, तब तक मेरा बेड़ा पार नहीं होगा। हम चाहे जितना नाम जप ले, कह सकते हैं कि चलो 20 दिन 20 साल से एक भी मंगल आरती मिस नहीं किया, बहुत सुंदर, बहुत उत्तम बात है, साधना भी बहुत महत्वपूर्ण है। परंतु हमारे साधना बल से हम प्रभु की प्राप्ति नहीं कर सकते। 2 साल का व्यक्ति, बच्चा, कितने भी ऊंचाई में वो छलांग लगाए, चांद को कभी स्पर्श नहीं कर सकता। परंतु यदि चंद्रमा के चंद्रिका अर्थात चंद्र किरण जो है उन पर पड़ जाए तो वो तो चंद्र को स्पर्श नहीं कर सकता, पर चंद्र ने कृपा करके अपने चंद्र प्रकाश से, अपने मून लाइट से, अपने चंद्रिका के आभा से बच्चे को स्पर्शित कर लिया। तो उसी प्रकार ये सेवा वृत्ति को हर क्षण बढ़ाना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कोई भी छोटे छोटे उदाहरण से देख लेते हैं। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति हमारे संपर्क में आए, कोई भी व्यक्ति, भक्त भी ना हो, पहली बार मंदिर आया है और वो कहता है कि कई बार जो नए लोग आते हैं वो कहते हैं ना, स्वामी जी, ऐसे कहते हैं, स्वामी जी, कोई ब्रह्मचारी को भी देखे गए थे, स्वामी जी ये चप्पल कहाँ रखना है? मंदिर प्रवेश करने से पहले चप्पल को कहाँ उतार के रखें? तब उस क्षण में वो व्यक्ति ये यदि सोचे, अरे मैं यहाँ का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, यहाँ मैं कांग्रेगेशन डायरेक्टर हूँ, ये व्यक्ति दुस्साहस करके आकर मुझसे कहता है कि चप्पल कहाँ रखूं, किसी और को पूछ लो, तो ये ठीक नहीं। पर वो क्षण में यदि वो व्यक्ति इस विचार के आश्रित हो जाए कि ये जो जीव आकर मुझे पूछ रहे हैं, ये राधा और कृष्ण के नित्य अंश हैं, ये हो सकता है कि आज से लेकर 5, 6, 10 जन्मों बाद ये व्यक्ति संन्यास ले, संभव है कि ये व्यक्ति 10-15 जन्म बाद नित्य वृंदावन के निकुंजों में प्रवेश करे, गोपी भाव या जो पता नहीं, जो भी नित्य स्वरूप है, और तब शायद ये संभव हो सकता है कि मैं पशु योनि में चले जाऊं और उनका संग ना मिले। तो आज प्रभु की असीम कृपा हुई कि आगे जाकर जो शुद्ध वैष्णव बनने वाले हैं, प्रभु ने कृपा करके उन्हें मेरे जीवन में भेज दिया ताकि मैं उनकी सेवा करके अपने हृदय का अंतःकरण का शुद्धिकरण कर सकूं। तो जो नए व्यक्ति भी आए वो कहते हैं कि जूता मैं कहां रखूं, तो उस क्षण में ये विचार का आश्रय लेना चाहिए कि ये राधा और कृष्ण के नित्य पार्षद हैं, वो जाने या ना जाने, जैसे कि आज हम सब एकत्रित हुए हैं कंठी तिलक धारण करके, ये बड़ा सौभाग्य है, बड़ा सौभाग्य हमारे हृदय में, हमारे जीवन में ये जगह है। पर यह संभव हो सकता है कि 50 जन्म पहले हम मांसाहार करते हो, 50-100 जन्म पहले हम शायद सुअर की योनि में हो, तो तब यदि कोई सोचता ये तो सुअर है, ये तो जानवर है, या ये तो मांसाहारी व्यक्ति है, तो आज जो स्तर पे हम सब आए हैं, प्रभु की कृपा से तिलक धारण करने का सौभाग्य, कंठी धारण करने का सौभाग्य, एकादशी व्रत पालन करने का सौभाग्य ये प्राप्त हुआ है। तो उसी प्रकार आज जो भक्त नहीं है वो 5-6-10 जन्म बाद जाकर भक्त बनेंगे, और ये संभव है कि हम शायद उनसे कभी भेंट ना कर पाए और उनकी सेवा ना कर पाए। भक्त
होकर हम उनकी सेवा नहीं कर सकते। पर आज, इस क्षण, इस दिन, इस जीवन, इस परिस्थिति में जो भी जीव प्रभु हमारे जीवन में भेजते हैं, उन्हीं के नित्य अंश हैं, उन्हीं के शुद्ध वैष्णव हैं। वो जाने या ना जाने, हम जाने या ना जाने, पर शास्त्र के बल पर ये निष्ठा होनी चाहिए, ये विश्वास, श्रद्धापूर्ण, श्रद्धान्वित भाव होना चाहिए कि ये प्रभु के हैं, ये प्रभु के ही शुद्ध वैष्णव हैं। और ये सोचकर झुकना चाहिए कि इनको यदि मैं कहूं कि चप्पल कहां रखा जाए, इनको आनंद मिलेगा, इनकी प्रसन्नता होगी, इनकी जो समस्या है उसका समाधान होगा। बस इनके संतोष से प्रभु की स्तुति, प्रभु का संतोष, सेवा वृत्ति से, इस क्षण में मैं प्रभु की सेवा कैसे कर सकूं, वो अपने पार्षद को भेजे हैं। इनकी सेवा करने से प्रभु की सेवा